गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो बेसिस ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स जो हमारा सुपर 30 कोर्स चल रहा है, डे 16 है। प्रपोजिशन हम पढ़ रहे हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लीज। तो इसमें जो आप सबसे पहला यूज़ हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ आफ्टर। आफ्टर कहाँ पर इस्तेमाल होता है? आफ्टर यूज्ड फॉर इवेंट्स, उन वाक्यों पर दैट हैपेंस लेटर देन अनदर इवेंट, यानी जो होते कब, हैपेंस लेटर देन अनदर इवेंट, दूसरा इवेंट के बाद में। ठीक है, वी विल गो फॉर अ स्कूल कैंप आफ्टर द वेकेशन आर ओवर। हम स्कूल कैंप के साथ जाएंगे लेकिन जब तक कि हमारी छुट्टियां खत्म होती हैं। अब दूसरे यहाँ पर मैंने लिखा प्रपोजिशन, जैसे हमारे पास सिंस है, फॉर है, बाय है, फ्रॉम है, अंटिल है, टू है, ड्यूरिंग है, विद इन, बिटवीन एंड बियॉन्ड। और ये जो प्रिपोजिशन है एक्सप्रेस एंड एक्सटेंडिंग पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ पर जो वक्फा होता है टाइम पीरियड का, तो वो एक्सटेंड हो जाता है। अब इसमें पहला मैंने लिखा यूज ऑफ फार। फार कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इज यूज इन द सेंटेंस दैट शोज अ फिक्स्ड, दैट शोज जो हमें दिखा था फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, वक्त का होना। जैसे द साइंस लेबोरेटरी इज क्लोज फॉर 2 वीक्स, फिक्स टाइम है, 2 वीक से वो 2 वीक से वो बंद है। या फिर मैंने यहाँ पर लिखा सिंस कहाँ पर इस्तेमाल होता है? सिंस इज यूज्ड विद एन इवेंट दैट हैपेंस एट सम टाइम, किसी वक्त में, आर हैपन कंटिन्यूसली, या मुसलसल वो होता रहता है आफ्टर एन अदर टाइम, दूसरे वक्त के बाद, आर इवेंट या किसी वाक्य के बाद। फॉर एग्जाम्पल द सीलिंग हैज बीन लीकिंग सिंस लास्ट सैटरडे। देखो जैसे सीलिंग में जो लीकेज हो रही है तो कब से हो रही है? लास्ट सैटरडे से। शी हैज बीन क्राइंग सिंस हर फादर लेफ्ट हर एट द हॉस्टल, वो तब से रो रही है जब से कि उसके बाप ने उसे हॉस्टल में छोड़ दिया है। अब सिंस का इस्तेमाल यहाँ पर हो गया। उसके बाद यूज ऑफ बाय। बाय का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इज यूज विद एन एक्ट कंप्लीटेड और टू बी कंप्लीटेड बाय सर्टेन टाइम, जो मुकम्मल हो या मुकम्मल होने के करीब हो किसी वक्त के अंदर। अब यहाँ पर मैंने इसकी एग्जाम्पल लिखी, द स्कूल टर्म्स विल एंड बाय फरवरी। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो स्कूल टर्म्स जो होते हैं वो फरवरी में बंद होते हैं, या जहाँ पर भी सेशन जिस टाइप का होगा, ऑल असाइनमेंट मस्ट बी सबमिटेड बाय मंडे, हमें सारे असाइनमेंट जो है वो सबमिट करने के कब? मंडे के दिन। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है कंप्लीटली सर्टेन टाइम ही बताया है। अब यूज ऑफ फ्रॉम टू, ये फ्रॉम टू कहाँ पर इस्तेमाल होता है? इज यूज टू रेफर द बिगनिंग एंड एंड ऑफ एक्टिविटी, शुरुआत में भी और आखिर में, आर इवेंट या किसी वाक्य पर। जैसे द ऑफिस विल रिमेन ओपन फ्रॉम 10 AM टू 4 PM। ठीक है, अब 10 बजे खुलता है और कब तक? 4 बजे तक रहता है। अब यूज ऑफ ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कहाँ पर इस्तेमाल? यूज टू रेफर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच एन इवेंट्स हैपेंस और एक्शंस इज बाय डन। हाँ, कि जहाँ पर काम मुकम्मल होता भी हो या होने वाला हो। तो यहाँ पर आई विल गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस ड्यूरिंग द वेकेशन, मैं अपने दोस्त के वहाँ पे जाऊँगा कब? छुट्टियों के अंदर। अब छुट्टियाँ होने वाली हैं। बिटवीन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? यूज ऑफ बिटवीन इज यूज टू रेफर एन एक्शन, इसमें भी काम होता है टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिगिनिंग एंड ऑफ पीरियड, बिटवीन के दरमियान में, पहले शुरुआत में या आखिर में। जैसे द स्कूल विल रिमेन क्लोज बिटवीन द फर्स्ट एंड 7, या जैसे पिछले हफ्ते में हमारे यहाँ पर छुट्टियाँ जो पूजा हॉलीडेज की बिटवीन द सेकंड कहाँ से 29 से हुई थी और 2 तारीख तक हुई थी, तो वहाँ पर हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। कल मिलते हैं हम अगले लेक्चर में प्रपोजिशन के ही साथ, तब तक के लिए थैंक्स।